और वहीं उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बड़ा हादसा हो गया है, यानी ग्लेशियर टूटने से 57 मजदूर फंसे हुए हैं। हालांकि रेस्क्यू करके 16 मजदूरों को निकाल लिया गया है। 41 मजदूरों के अभी भी फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। सड़क निर्माण में सभी मजदूर देखिए काम में लगे हुए थे। बद्रीनाथ के माना गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। सेना और आईटीबीपी की टीमें रेस्क्यू के लिए जुटी हुई हैं। चमोली हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है और हादसे की खबर सुनकर सीएम धामी और सभी लोग दुखी हैं। सीएम धामी ने की ओर से भी ये बयान दिया गया। हालांकि उन्होंने देखे इस पूरे विषय पर बैठक भी ली है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं चमोली से कि किस तरीके से ग्लेशियर टूटने से फटने से यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया है और आसपास के सभी रास्ते भी देखिए अब बंद किए गए हैं। तो उत्तराखंड के बद्रीनाथ में बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर ग्लेशियर टूटने की वजह से 57 मजदूर फंस चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू करके 16 मजदूरों को निकाल लिया गया है और 41 मजदूरों के अभी भी फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। ये सभी मजदूर देखिए सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे। बद्रीनाथ के माड़ा गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। बीआरओ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। सेना के साथ आईटीबीपी की टीमें भी रेस्क्यू में लगी हुई हैं और चमोली हादसे पर सीएम धामी की ओर से दुख भी जताया गया है। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखें कि जहां पर सेना और जिला प्रशासन के साथ साथ आईटीबीपी सभी लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और जो मजदूर फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। तो दूसरी ओर सीएम धामी ने भी आपदा प्रबंधन की बड़ी बैठक ली है, जिसमें ये निर्णय लिया जा रहा है और चर्चा हो रही है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है और सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकालना है। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बद्रीनाथ में देखिए बड़ा हादसा हुआ। ग्लेशियर टूटने की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 57 मजदूर फंस गए हैं। हालांकि कई मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, जिनमें जो मजदूरों की संख्या है वो 41 बताई जा रही है, जो अभी भी फंसे हुए हैं। तो दूसरी ओर सीएम धामी की भी नजर इस हादसे पर देखिए बनी हुई है। हालांकि उन्होंने दुख जताया इस पूरे हादसे को लेकर और सीधे तौर पर कहा है कि वो इस हादसे से बेहद दुखी हैं और चर्चा भी चल रही है सभी अधिकारियों के साथ। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बेहद खास है। ग्लेशियर टूटने की वजह से एक बड़ा हादसा बद्रीनाथ में हो चुका है। 41 मजदूर अभी भी देखिए फंसे हुए हैं और सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। ये सभी मजदूर सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे। ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, अभी भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं या किसी और कई मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 57 मजदूरों के दबे होने की खबर मिली थी, ऐसे में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया जा रहा है और अभी तक जो सूचना मिली उसके मुताबिक 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया और उसमें अभी 41 मजदूर जो है अभी भी वहां पर जो है दबे हुए हैं, जिनको लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन उनके लिए चलाया जा रहा है। हालांकि वहां पर जिस तरीके का मौसम अभी बना हुआ है, भारी बर्फबारी हो रही है, उसके चलते वहां पर उनको रेस्क्यू करने में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स जो यहाँ से भी भेजी गई थी, चाहे वो आईटीबीपी हो, एसडीआरएफ हो या फिर एनडीआरएफ की टीम्स हो, वो भी अभी आधी टीम्स जो है वहां पर नहीं पहुंच पा रही है मौसम के कारण, क्योंकि वहां पर करीबन 6 से 7 फीट तक की बर्फ जो है वो जमी हुई है और लगातार बर्फबारी वहां पर हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन रहा है वहां से लोगों को रेस्क्यू करना। हालांकि कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है लोगों ठीक है। तो शुभांगी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें के जरिए हम आपको बता दें जहां 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन इस पूरे हादसे पर जिलाधिकारी की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। मौसम निदेशालय के अनुसार जो ऑरेंज अलर्ट हमें प्राप्त हुआ था, तो भारी बारिश और बर्फबारी जनपद में चल रही है। जो हाइट्स वाले एरिया हैं, बद्रीनाथ धाम, हनुमान चट्टी, नीति मलारी के एरियाज और औली में वहाँ बर्फबारी हो रही है और बाकी तहसीलों में लगातार बारिश चल रही है। तो अभी फ़िलहाल कोई मेजर रोड हमारा अवरुद्ध नहीं है, लेकिन 4-5 ब्लॉक्स में गैरसेन, देवाल, नारायणबगड़, थराली और जोशीमठ के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति फीडर में खराबी आने के कारण बाधित हुई है, जिस पर अभी टेक्निकल टीम काम कर रही है और बारिश के कारण उन्हें दिक्कत आ रही है काम करने में। आशा है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा अनुकूल होगा तो ये बिजली सप्लाई रिस्टोर कर दी जाएगी। और जहाँ भी हमें कहीं सूचना प्राप्त हो रही है, जैसे जोशीमठ वाली रोड अभी
और हमारे साथ चमोली से एडीएम विजय प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। विजय प्रकाश जी, अभी स्थिति चमोली में क्या बनी हुई है सर? कौन सा हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन इस पूरे हादसे पर देखिए सीएम धामी ने भी दुख जताया है। साथ ही साथ सीएम धामी की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। लगातार सेना और आईटीबीपी जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल भी कई अब पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए संख्या जो है वो मजदूरों की बहुत ज्यादा है, यानी 57 मजदूर जो थे वो देखिए फंसे हुए थे, जिनमें से कई मजदूरों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो अभी फंसे हुए हैं। और शुभांगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शुभांगी, अपनी बात रखिएगा। आवाज आ रही है शुभांगी आपको? बिल्कुल, देखिए लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और ऐसे में अभी तक जो जानकारी मिली उसमें 16 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 41 मजदूर जो है अभी भी वहां पर दबे हुए, लेकिन जिस तरीके के मौसम के हालात अभी भी वहां पर बने हुए, बर्फबारी हो रही है, 6 से 7 फीट बर्फ जो है वहां पर जमी हुई है। ऐसे में जिन रेस्क्यू टीम्स को यहाँ से रवाना किया गया था वो भी वहां पर अभी तक नहीं पहुंच पाई है। जो वहां पर सेना के जवान है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और ऐसे में चाहे हेलीपैड की मैं बात करूँ, गौचर हेलीपैड है या फिर यहाँ पर शहस्तेधारा जो हेलीपैड है, वहां पर भी टीम्स को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। जैसे ही मौसम थोड़ा अनुकूल होगा, टीम्स को हेली सेवा के साथ जो है वहां के लिए रवाना किया जाएगा, क्योंकि अभी मौसम खराब है, इसलिए हेली एम्बुलेंस की भी वहां पर जो है उसका उपयोग नहीं किया जा पा रहा है। तो ऐसे में लगातार एक कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। और वहां पर जो आर्मी के जो लोग हैं, सेना के जो जवान हैं, वो लगातार एक कोशिश कर रहे हैं उनको निकालने की। और ऐसे में क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा क्यों कपाट खुलने की जो तिथियां हैं वो अब लगातार आने लगी है, और इसी को देखते हुए जो बीआरओ के जो वहां पर मजदूर थे वो वहां पर बर्फ हटाने का काम कर रहे थे, मरम्मत का काम कर रहे थे, और अचानक से वहां पर ग्लेशियर्स टूट के जो है वो गिर जाता है, हिमस्खलन हो जाता है, और उसमें 57 जो मजदूर है वो उसमें दब जाते हैं। लेकिन जैसे ही इसकी सूचना मिलती है तो तुरंत यहां से टीमों को भेजा जाता है। वहां पर भी जो सेना है वो लगातार इसका रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है आपदा कंट्रोल रूम से लगातार जानकारी ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि बहुत जल्द, क्योंकि मौसम जरूर खराब है, चुनौती बहुत बड़ी है वहां पर प्रशासन के लिए, सेना के लिए, वहां से लोगों को रेस्क्यू करने इस समय बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से निष्ठा के साथ वहां पर। शुभांगी, आपको रोकूंगी। इस बीच हमारे साथ एडीएम विवेक प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। विवेक प्रकाश जी, अभी स्थिति क्या बनी हुई है, चूंकि बहुत बड़ा हादसा हो गया है बद्रीनाथ में सर? ये आज जो है यहाँ पे लॉन्च हुआ है माला और माला पास के बीच में है। तो यहाँ इसमें जो है बंकर से इनके बीआरओ के जो मजदूर रहते थे, काम करते थे, रोड सड़क करते थे, उसमें 58 थे, 10 निकाल लिया, जिसके चल रहा है। और आईटीबीपी, बीआरओ, आर्मी के लोग लगे हैं, प्रशासन के लोग लगे हैं और रेस्क्यू कर रहे हैं और चल रहा है। बर्फबारी काफी हो रही है तो रिकॉर्ड वाइलिंग काम चल रहा है। लगभग सर कितना वक्त लग सकता है मजदूरों को बाहर निकालने में? टाइम तो लगेगा, क्योंकि अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि बर्फबारी काफी हो रही है, मौसम काफी वो खराब है, तो लग रहा है रिस्की चल रहा है ऑपरेशन, और कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे, निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को निकाल लिया जाए। लेकिन सवाल ये भी किया जा रहा है कि बर्फबारी जो है वो देखिए बहुत ज्यादा हो रही है, और इसको लेकर के मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था, और तब भी सड़क निर्माण कार्य चल रहा था। तो ये सवाल नहीं ऐसा ही, जो मजदूर थे जो आर्मी के लिए रास्ता पर साफ करते हैं, सड़क पे काम नहीं करते हैं, बर्फ साफ करने का काम करते हैं, आर्मी के गाड़ियों के करते रहते हैं। आर्मी की पूरी वहाँ टीम रहती है, वहाँ पे आर्मी के भी लोग हैं, यारों के लोग भी हैं, टीवी के लोग रहते हैं, और उन्हीं के बंकर टीम के लोग हैं। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था ये कुछ। ठीक है, अभी कितनी टीमें लगाई गई हैं सर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए? अभी तो वहाँ पे जो आईटीबीपी के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं और प्रशासन के लोग हैं, लगे हैं, काम कर रहे हैं हम लोग। जल्दी हम कर लेंगे। ठीक है, ये जो मजदूर फंसे हुए हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड से ही रहने वाले हैं या फिर बाहर के भी हैं? कई राज्यों के हैं। डिटेल हम लोग मंगा रहे हैं इनका। इनके परिजनों को इस बारे में जानकारी दी गई है? डिटेल मंगा रहे हैं, ले रहे हैं हम लोग।
ठीक है। ले रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका हिंदी खबर से जुड़ने के लिए। तो देखिए कई मजदूरों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन कई मजदूर अभी भी देखिए फंसे हुए हैं, जिनमें ये बताया गया कि ये मजदूर सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं हैं, बल्कि अलग अलग राज्यों से भी ताल्लुक रखने वाले हैं। शुभांगी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। शुभांगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी वो भी दर्शकों को दे देते हैं, जहां पर देखिए भारी बर्फबारी के चलते बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे पर अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी सीएम धामी से बात की गई है और इस सीएम धामी से इस हादसे को लेकर अपडेट लिया गया। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद का भरोसा भी अमित शाह की ओर से जताया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां सीएम धामी से गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे को लेकर अपडेट लिया है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो हादसे पर अमित शाह ने सीएम धामी से बातचीत की है और सीएम धामी से पूरा अपडेट इस हादसे को लेकर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा देखिए हो गया बद्रीनाथ में, जहां अचानक से जो ग्लेशियर है वो टूटकर गिर जाता है, जिसके बाद कई मजदूर जो है वो फंस जाते हैं। शुभांगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आज शुभांगी, जैसा कि अभी विवेक प्रकाश जी की ओर से भी बताया गया कि ये मजदूर जो फंसे हैं ये सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं है, बल्कि कई अलग अलग राज्यों के हैं। तो ऐसे में क्या इनके परिजनों को अब तक जानकारी दी गई? बिल्कुल देखिए, क्योंकि वहां पर 57 जो मजदूर वहां पर फंसे रहे वो केवल उत्तराखंड से उनका ताल्लुक नहीं है, बल्कि बाहर राज्यों से भी मजदूर जो है यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे में उनकी डिटेल्स जो है वो निकाली जा रही है, जिन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि देखिए कई लोगों की हालत भी गंभीर है। ऐसे में उनको जो वहाँ का सेना के अस्पताल है, जो नजदीकी अस्पताल है, वहां पर पहुंचाया जा रहा है और इसके साथ साथ जिन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जा रहा है उनकी डिटेल्स भी निकाली जा रही है कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं या फिर कहीं बाहर राज्यों से आए हुए हैं। और जैसे ही उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है, उनके परिजनों को भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी चुनौती जरूर है आज हमारे जवानों के पास कि उनको इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वहां से रेस्क्यू करना है। और ऐसे में जो अभी तक 16 लोगों को निकाल लिया गया है, उनमें से कई लोगों की हालत जो है गंभीर भी बताई जा रही है। सेना अस्पताल में उनको भर्ती भी कराया गया है। 5 लोगों की ज्यादा गंभीर हालत बताई जा रही है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है, उनकी डिटेल्स भी निकाली जा रही है, उनके परिजनों को भी इसकी जानकारी देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और साथ ही जो लोग अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं उनको किस तरीके से निकाला जा सके, इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। क्योंकि देखिए अभी वहां पर हेली एम्बुलेंस जो है उसकी सुविधा नहीं मिल सकती है, क्योंकि वहां पर मौसम खराब है, बर्फबारी लगातार हो रही है, 6 से 7 फीट जो है वहां पर अभी बर्फ जमी हुई है। तो ऐसे में किस तरीके से वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी हैं, कई 2-3 तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें हम सेना के जवानों को देख रहे हैं रेस्क्यू करते हुए। कितनी ऊंची बर्फ जो है वहां पर गिरी है और ऐसे में लोगों को वहां से रेस्क्यू करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई लोग जो है संपर्क कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं उनको निकालना हमारी प्राथमिकता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द उनको वहां से निकाला जा सके, यही अभी जो है प्रायोरिटी पे लिस्ट में रखा गया है। मुख्यमंत्री लगातार निर्देशित कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं और उम्मीद यही जता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है तमाम लोग जो है सकुशल बाहर निकल कर आएंगे। ठीक है, लेकिन शुभांगी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था और उसके बाद अगर ये बड़ा हादसा हो जाता है तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि वक्त अभी बहुत ज्यादा लग सकता है मजदूरों को बाहर निकालने में। बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग पहले ही इसको लेकर अलर्ट कर चुका था और क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड वाली जगहें हैं जहां पर, क्योंकि माड़ा गांव जो है हाई एल्टीट्यूड में है, उसके पास ही ये काम चल रहा था जहां पर हिमस्खलन हुआ है। ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहां पर फिर भी थोड़ा बहुत चीजें कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज होते हैं वहां पर बर्फबारी जब होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं अब इस तरीके के हादसे जब हो जाते हैं तो उनको रेस्क्यू करना जो है अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाता है। और ऐसे में जब इतना ऊंचाई वाली इलाका है, वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, 6 से 7 फीट बर्फ जमी हुई है और ऐसे में हिमस्खलन हो जाता है, उसके नीचे जो है 57 लोग फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी चुनौती। और देखिए कि अभी भी 41 लोग जो है वहां पर दबे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा लंबा समय लग सकता है, क्योंकि आधी रेस्क्यू टीम्स वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है और जो टीम्स वहां पर मौजूद हैं वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनको रेस्क्यू किया जा सके। लेकिन जरूर इसमें वक्त लगने वाला है, क्योंकि 41 लोगों की संख्या जो है कम नहीं होती है, बड़ी संख्या है। ऐसे में 16 लोगों को तो जरूर निकाल लिया गया है, लेकिन 41
बिल्कुल लोगों को शुभांगी, और फिर से सब कुछ ये हादसा उस टनल हादसे को भी याद दिलाता है जो उत्तराखंड में हुआ था, जहां पर कई मजदूर जो है टनल में फंस गए थे और एक बार फिर से ये हादसा हुआ। लेकिन बड़ी चुनौती ये रहेगी कि किस तरीके से उस ग्लेशियर के अंदर से, बर्फ के अंदर से अब जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तस्वीरें आप देखेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ आपको बर्फ की चादर ही नजर आएगी। 6 से 7 फीट के ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बर्फ की चादर जो है वो सिमटी हुई है और यहीं पर जो मजदूर हैं 40 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है जो कि फंसे हुए हैं।